दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वन-लाइनर सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो आप देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में। अब इनसे जुड़े हम कुछ और फैक्ट देखेंगे। भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में लुम्बिनी में लुम्बिनी में लुम्बिनी में और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनका मृत्यु से अभिप्राय परिनिर्वाण से, महापरिनिर्वाण से है। परिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध धर्म में। तो वो हुई थी इनकी कुशीनगर में। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण की घटना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी ये की थी 1875 ईसा पूर्व में। कहाँ पर की थी ये की थी इन्होंने कलकत्ता में। नेक्स्ट है हमारा, पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाब भाषा की लिपि होती है हमारी गुरुमुखी। अब हम जानेंगे एक और लिपि के बारे में, जान लेते हैं यहाँ से। मतलब और भी कई महत्वपूर्ण लिपियाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कोई पूछता है तो आप बताएंगे कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो कौन सी है? रोमन लिपि। और हमारी उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो हमारी फारसी लिपि। नेक्स्ट है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो हमारा ये है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अंत में किस राज्य में निकलता है, दिखता है? जब उदित होता है तो ये दिखता है गुजरात में। अब अरुणाचल से जुड़े कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। अरुणाचल का डेंसिटी जो है, जनसंख्या घनत्व, वो कितना है? 17 लोग प्रति स्क्वायर। मतलब यहाँ पर 1000 वर्ग मीटर में कितने लोग निवास करते हैं? केवल 17 लोग। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो वो है ईटानगर। नेक्स्ट देखते हैं हम अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होता है मधुमेह, आई मीन डायबिटीज के उपचार के लिए इंसुलिन। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये है असम का। बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट हमारा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो हमारा ये मिलता है विटामिन सी, जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके बारे में भी हम एक फैक्ट और जानेंगे। सबसे ज़्यादा आंवला का प्रोडक्शन कौन सा जिला करता है उत्तर प्रदेश का? तो ये करता है यूपी का प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये था हमारा विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा चीन में। अब चीन के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान चीन का है। चीन गेहूं के प्रोडक्शन में और चावल के प्रोडक्शन में प्रथम स्थान पर आता है। अब नेक्स्ट हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से जुड़े हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? तो ये है भारत अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53। इसमें दिया गया है संघ की कार्यपालक शक्ति जो है यूनियन की,
जो पावर है वो किसमें निहित होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 54। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कि कैसे होगा। और इसमें आर्टिकल 55, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है कि किस अनुसार होगा। इसका निर्वाचन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसका निर्वाचन जो होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संगमणीय मत पद्धति द्वारा। जिसमें कौन कौन वोट करते हैं, उसमें करते हैं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य। और हाँ, राष्ट्रपति से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे हम। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है, 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में कितना है, 5 लाख रुपए प्रति माह, 5 लाख प्रति माह। और राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में स्थित है। किस पर, रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो आप जानते ही हैं कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, जो उड़ीसा के मयूरभंज से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, नेक्स्ट है हमारा, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल हमारा तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट देखेंगे हम, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है पंजाब का। पंजाब के बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं हम। पंजाब की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। पंजाब को पंजाब किस लिए कहा जाता है, ये 5 नदियों का पंजाब से अर्थ है 5 आवों का समूह। आव से अभिप्राय हमारे यहाँ पर है नदियों से, आप नदियों को बोला जाता है। अब तो ये 5 नदियों का संगम है, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था जॉन लॉगी बेयर्ड ने। आप JL बेयर्ड याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट में भी इसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो ये थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट हमारा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो ये लेती है गलफड़ों के द्वारा, है जिन्हें हम गिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था भगत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में इसमें हुआ क्या था, हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में व्यू दे देते हैं। इसमें हुआ था कि जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर, जो एक मीटिंग के दौरान जुटी हुई थी एक मेले में, वहाँ पर उसने उन पर गोलियां चलवा दी, जिसमें लगभग 1000 लोग के समथिंग मारे गए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो उन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से उनका एक अखबार भी था, अखबार था पहले, फिर उन्होंने उसी के नाम पर एक दल की भी स्थापना कर दी, जिसे हम फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी, सॉन्डर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1857 विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान। ये कौन सी बटा से संबंधित थे, तो ये थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अब थोड़ा हम आपको 1857 के बारे में विस्तार से बता देते हैं। इसमें हुआ क्या था, विद्रोह का इसका कारण क्या था। इसे भारत का पहला सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 के समय देखते हैं आप, भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम, गवर्नर कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। और मंगल पांडे
34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ था कि अंग्रेज जो थे वो ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नई बंदूक लेकर आए थे, नई एनफील्ड राइफल लेकर आए थे। उसमें क्या होता था, उसमें जो कारतूस डाले जाते थे वो चर्बी युक्त होते थे, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो इस विद्रोह में जो सबसे अहम भूमिका रही थी वो हिंदू हिंदू और मुस्लिमों की रही थी, हिंदू मुस्लिमों की रही थी, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है, और गाय और मुसलमान मुस्लिम इससे सुअर से घृणा करते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू। जो कहाँ की राज्यपाल रही थी पहली, ये रही थी उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है हमारा, माउंट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये थी संतोष यादव। 2 बार चढ़ी थी, कितनी बार, 2 बार। नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी, 1828 ईस्वी में, 28 ईस्वी में। राजा राम, ब्रह्मा समाज का नाम पहले क्या था, मोस्टली को नहीं पता होगा, इसका पहले नाम था ब्रह्मा सभा। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम ब्रह्मा सभा था, बाद में इसका नाम ब्रह्मा समाज हो गया। नेक्स्ट हमारा,